हेलो बच्चों। बेसिक मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके एडवांस में आया हुआ है, जेई एडवांस में। और ये प्रॉब्लम लॉगरिथम की है। देन फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर जो प्रॉब्लम नंबर 12 जो होगी हमारी, दैट विल बी फ्रॉम मॉडुलस। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं कि ये क्या पैटर्न हमें बता रहा है। देखो, लॉग के अंदर जो टर्म दी हुई है, बेस 3/2 दिया हुआ है, और ये जो टर्म दी हुई है, इस टर्म को देखो कि ये इनफाइनाइट जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी इस तरह की कोई टर्म इनफाइनाइट जा रही है तो वहां पे ना एक पैटर्न हमेशा ढूंढने की कोशिश करनी है। तो पैटर्न क्या बनेगा, देख, फोर माइनस में जो वैल्यू दी हुई है, देन फिर अंडर रूट में फिर से फोर माइनस में सेम वैल्यू दी हुई है, अगेन फिर फोर माइनस में सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर, अगर मैं इस पूरे को x मान लेता हूं, इस पूरे को अगर मैं x मान लेता तो x की वैल्यू क्या बोलूंगा मैं? लिख लेते हैं हम लोग ना। x की वैल्यू मैं बोलूंगा कि भाई रूट के अंदर 4 - 1/3√2। ठीक है, फिर रूट के अंदर 4 - 1/3√2, देन रूट के अंदर 4 - 1/3√2 एंड सो। यही पैटर्न चलता है। ये x की वैल्यू है। अगर हम यहां से पॉइंट आउट करें, यहां से, और अब एक बार रिपीट करें, देखें, बोल के देखते हैं तो क्या बन रहा है। रूट के अंदर 4 - 1/3√2, रूट के अंदर 4 - 1/3√2 एंड सो। तो क्या आपको लग रहा है कि यार ये जो x लिखा हुआ है, जो कि इन्फानिट टर्म्स तक जा रहा है, यही सेम x यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है? बिल्कुल सेम डिट्टो x है। तो इसका मतलब x की ही वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4 - 1/3√2 मल्टीप्लाइड बाय x। ये हो गया एक्चुअल में x की वैल्यू। सर यहां से तो फिर x की वैल्यू सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाएगी, कुछ ना कुछ पक्के से आएगी भाई। स्क्वेयरिंग बहुत सही कर लो जरा, आ जाओ। स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास? 4 - 1/3√2 इंटू एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट 3√2 एलसीएम लेके 3√2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स, और माइनस का आ गया 12√2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स कर लो। 12√2 इंटू में 3√2, ये हो गया हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 72, 9 और 8, 9 एंड 8, 3√2 एक्स स्क्वायर प्लस में ये 9x माइनस का ये 8x माइनस का ये 12√2 इक्वल्स टू 0। ओके जी। 3 इसमें से कॉमन है, x कॉमन है, √2x प्लस का ये 3, देन माइनस में यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? 4√2 कॉमन ले लें, तो दैट यहाँ पे √2x प्लस का 3 बचेगा। डन है, ठीक है। 3x माइनस का ये 4√2 मल्टीप्लाइड बाय √2x प्लस का ये 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारे पास। तो अब x की क्या वैल्यू आ रही है यहां से जो x की वैल्यू आ रही है वो है, पहले वाले से आएगी हमारे पास 4√2/3, और दूसरे वाले से आ रही है माइनस का 3/√। मानते? बट सर x तो हमारा जो है रूट के अंदर समथिंग है, और कोई भी x जो कि रूट के अंदर समथिंग आ गया ना, रूट के अंदर समथिंग, देखो वो जो समथिंग है ना, वो खुद से नेगेटिव तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो गया तो ये वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम चले जाएंगे, और यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स रियल है। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो समथिंग आपको मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा सर, है ना। और जब ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली एक्स की ये वाली जो वैल्यू है वो तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई हमारे पास सर? 4√2/3 होगी। सोचो यार, है ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है यहाँ पे? तो ये जो वैल्यू है, ये जो हमने मार्क की हुई थी वैल्यू, वो हमें मिल गई है 4√2/3। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? हमारा क्वेश्चन हो गया कि यार 6 प्लस में लॉग ऑफ बेस 3/2 है, यहाँ पे अंदर आ गया है वैल्यू 1/3√2 मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा एक्स, जिसकी वैल्यू है 4√2/3।
अभी कैंसिल होके क्या बचा सर, रूट टू तो चले गए, हमारे पास बचा अंदर 4/9। 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। 4/9 है ना, 2/3 का स्क्वायर, 2 पावर में है तो वो आगे आ गया। लॉग के अंदर यहाँ पे 2/3 को लिख लो 3/2 की पावर में -1। ओके है क्या, सो दैट -1 भी आगे आ गया, और log ऑफ a टू द बेस a वो हो गया 1। ठीक, सो हमारे पास हो गया 6 - 2 दैट इज, तो 4 इज योर फाइनल आंसर। हैप्पीली, इट्स हैप्पीली। मानते हो भाई कि सर ये तो बहुत आसान था, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो 4 इज योर आंसर। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं यार, नेक्स्ट इज दिस मॉडुलस प्रॉब्लम। ठीक, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस मतलब रियल वैल्यू लोग, ठीक, ऑफ द इक्वेशन इज दिस। अब इस इक्वेशन में सेम चीज मॉडुलस के अंदर जो है वो रिपीट हो रही है। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चंस में देखने को मिले ना कि सेम वैल्यू मोड के अंदर वाली जो टर्म है वो सेम दिख रही है, हर बारी सेम दिख रही है क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसी वैल्यू को आप एक नया नाम दे दो ना यार। सर इसको कुछ भी मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, तो हमें तो बहुत आराम से एक सिंपल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। मानते ही बात है, तो मोड ऑफ एक्स को आप ट्रीट कर लो, लेट इट बी टी। ठीक, सो व्हाट दिस इक्वेशन सेज, t² माइनस में 3t प्लस में 2 = 0। यार इसके फैक्टर्स करना तो मतलब बहुत ही आसान वाला काम हो गया ना हमारा। तो t की वैल्यू जो आ गई है 1 और 2, और t कौन है हमारा, सर मोड ऑफ x है। मोड ऑफ x की वैल्यू 1 और 2, मोड ऑफ x 1 है तो इसका मतलब x की वैल्यू +-1, 2 है तो +-2। क्या ये चारों की चारों वैल्यूज रियल हैं? हाँ जी सर बिल्कुल है, ये चारों वैल्यू रियल, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, 4 होंगे। डन, हैप्पीली डन यार, और क्या ही चाहिए अपन को लाइफ में, है ना। ये तो सर बहुत ही सिंपल हो गया, और ये आया हुआ है, ऑल क्वेश्चंस वी आर डूइंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर, है ना। तो जेई के ही प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफी सिंपल पूछा गया था। और डेफिनेटली अभी क्वेश्चन नंबर 13-14 नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। बट मुझे लगता है कि ये 2-2 क्वेश्चंस करके बहुत मजा आ रहा होगा तुम लोगों को, कि यार डेली डेली 2-2 क्वेश्चंस होके ना हमारी एक अच्छी वाली प्रैक्टिस हो रही है। और मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ बेटा, कंसिस्टेंसी, है ना। ये जो कंसिस्टेंसी वर्ड है ना, ये सुनने में तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, बट इसको थोड़ा मेंटेन करना थोड़ा सा टफ है। मैं मानता हूँ कि मेंटेन करना बहुत टफ है, तो टफ काम किए बिना कैसे जेई होगा ये बताओ ना, है ना। तो टफ काम तो हमें करना ही होगा, और टफ काम करते करते ही हमारी मैथ्स आसान हो जाएगी। तो यू हैव टू स्टे ट्यून विद मैथ्स आसान है विद राजीव। ओके देन, थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।